Hello everyone, I am Abadur Rahman and this is third video of chapter GST. In this video we will discuss about question number 3 and question number 4. So in question number 3 it is given that Mrs. Lata has a leather coat manufacture unit in state A. She buys raw material worth 80,000 rupees from supplier from state B at a discount of 10%. She sells her product worth 2,20,000 rupees outside the state. If the rate of GST is 2.5%, find the IGST payable or credit for Mrs. Lata. अब क्वेश्चन में सुनिएगा, मिसेज लता ने क्या किया कि वो कोट मैन्युफैक्चर यूनिट है उनके पास स्टेट ए में, उन्होंने क्या किया, जो रॉ मटेरियल परचेज किया है वो फ्रॉम सप्लायर टू स्टेट बी एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%. अदर स्टेट से उन्होंने रॉ मटेरियल लिया था, 10% डिस्काउंट था. तो हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया है कि जब भी डिस्काउंट होगा तो सबसे पहला काम आपको डिस्काउंटेड वैल्यू निकालनी होगी या टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करना होगा. मीन्स 80,000 रुपीज़ का 10% माइनस हो जाएगा, 72,000 आ जाएगा. तो इसका 10% माइनस करने के बाद जो पैसा आएगा उसको हम जीएसटी से कैलकुलेट करेंगे. तो टैक्सेबल अमाउंट या डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेंगे 10% माइनस करके, ठीक है ना. शी सेल हर प्रोडक्ट वर्थ 2,20,000 रुपीज़ आउटसाइड द स्टेट. अब उन्होंने क्या किया, जो भी रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाया है उसको आउटसाइड द स्टेट सेल किया. मीन्स उनकी परचेजिंग कहाँ की है, वो स्टेट बी की है, और सेल कहाँ पे किया, वो भी अनदर स्टेट में किया है. मीन्स दोनों ट्रांजैक्शन उनका अलग अलग स्टेट से हो रहा है. इफ़ द रेट ऑफ CGST, सेंट्रल GST जो है वो 2.5% है. तो अगर CGST 2.5% है तो SGST भी 2.5% होगा. मीन्स टोटल कंबाइंड GST कितना हो गया, 5%. 2.5 CGST एंड 2.5 SGST. तो टोटल कंबाइंड GST कितने हो गए, 5%. फाइंड द IGST पेबल या क्रेडिट ऑफ मिसेज लता. तब हमको देखना है कि उनका IGST क्या हो रहा है, पेबल करना है, पे करना है उनको, या क्रेडिट होगा उनको वापस मिलेगा, वो बात की बात है. तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि जो इनपुट कॉस्ट प्राइस है उसका 10% माइनस करेंगे. उसके बाद हमको मालूम हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट क्या है या डिस्काउंटेड वैल्यू क्या है. फिर दोनों का जो डिस्काउंटेड वैल्यू आई, सपोज कर लीजिए इसका 10% माइनस कर लिया तो हमको मिल गया 72,000. अब 72,000 का 5% निकालेंगे. देखिएगा ये CGST है, CGST और SGST दोनों 2.5% होगा. तो कंबाइंड GST कितना हो जाएगा, 5%. तो 72,000 का 5% निकालेंगे एंड 2,20,000 का 5% निकालेंगे. दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, पेबल GST अमाउंट कहलाएगा. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. इनपुट GST कितनी होगी, 80,000 रुपीज़. अगर आपकी बुक में यहाँ पर 8,000 है तो उसको 8,000 ना करके 80,000 कर लीजिएगा. तो क्लियर, वो इनपुट GST होगी, मतलब जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो इनपुट GST से हम उसको लिख रहे हैं. डिस्काउंट कितने का है आपका, डिस्काउंट हो गया 10% एज ए डिस्काउंट. क्लियर, ओके. अगर डिस्काउंट 10% है तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, 90%, क्योंकि 10% आपका डिस्काउंट हो गया. बहरहाल वो बात की बात है. अब हमको निकालना है डिस्काउंटेड वैल्यू. डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगी, जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो माइनस डिस्काउंट. आप इसको टैक्सेबल अमाउंट कह लीजिए या डिस्काउंटेड वैल्यू कह लीजिए, दोनों का सेंस एक है. ये कैसे मालूम होगा, जो 80,000 प्राइस है उसमें से 10% हम माइनस कर देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कितने पैसे का हमको डिस्काउंट मिल रहा है. तो 80,000 माइनस 10% ऑफ 80,000, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा. ये हो गया 80,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72,000 रुपीज़. ये आपकी हो गई डिस्काउंटेड वैल्यू या टैक्सेबल अमाउंट. अब इस पे आपको इनपुट GST देना है. GST रेट क्या है, CGST है आपका, CGST है 2.5%. 2.5%. तो अगर CGST 2.5% है तो SGST कितना होगा, ये भी 2.5% होगा. मीन्स कंबाइंड फॉर्म में GST कितना बन गया आपका, GST हो गए 5%. तो कैलकुलेशन क्या होगा, हम 5% GST फाइंड करेंगे. ये इनपुट प्राइस पे हो रहा है, जो रॉ मटेरियल लिया गया उसका. तो इनपुट GST कितना हो जाएगा, इनपुट GST
क्लियर, मीन्स जो रॉ मटेरियल परचेज किया था उस पर कितना जीएसटी दिया गया है। इनपुट जीएसटी आपको हो गया 5% ऑफ 72,000 रुपीज़, 72,000 रुपीज़। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5% ऑफ 72,000 रुपीज़। क्लियर, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। 0 0 कैंसिल आउट, ओके, कितना हो जाएगा 500, 5 2 10, 5 7 35 and 1 36, 3,600 रुपीज़ एज ए इनपुट जीएसटी। क्लियर, अब आपको देखना है कि सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस आपका है 2,20,000 रुपीज़, 2,20,000 रुपीज़। ओके, आउटपुट जीएसटी रेट क्या है वही होगा, अदर स्टेट है तो ये आपको 5% हो जाएगा। क्लियर, अब हमको क्या करना है, आउटपुट जीएसटी फाइंड करना है। आउटपुट जीएसटी इज इक्वल टू 5% ऑफ 2,20,000 रुपीज़। क्लियर, इसको कैलकुलेट कर देते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। 0 0 कैंसिल आउट, 500, 50, 5 2 10 एंड 5 2 10 एंड 1 11। यहाँ पे एक ज़ीरो कम है और बढ़ा लेते हैं, 500, 5 2 10 एंड 11, यानी कि 11,000 एज ए आउटपुट जीएसटी है। ये 2,20,000 है। क्लियर, अब इसको आपको क्या करना है, ये इनपुट जीएसटी मीन्स इतना जीएसटी वो पे करके आया था और इतना जीएसटी आपको और पे करना है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पेबल अमाउंट कहलाएगा या टैक्स पेबल जीएसटी कहलाएगा। पेबल जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू 11,000 रुपीज़ माइनस 3,600। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू 7,400 रुपीज़, 7,400 रुपीज़ एज ए पेबल जीएसटी। आइए इसको फिर से समझते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या मालूम था। पहले तो आप अपनी बुक में सही कर लीजिएगा कि जो इनपुट रॉ मटेरियल की प्राइस है वो 8,000 ना होकर 80,000 रुपीज़ है। क्लियर, फिर उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 80,000 से 10% माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 72,000 रुपीज़। डिस्काउंट करने के बाद जो पैसा आता है उसी पे आपको जीएसटी पे करना होता है। ठीक है, तो पहले डिस्काउंट का पैसा माइनस कर लेते हैं, तो 72,000 रुपीज़ आपका टैक्सेबल अमाउंट हो गया या डिस्काउंटेड वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, CGST 2.5% है एंड SGST 2.5% होगा, ये लिखा नहीं गया, बट जितना CGST होता है उतना ही आपका SGST भी होता है, तो दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो कंबाइंड GST कितने हो गए 5%। तो टोटल टैक्स कितना देना है आपको, 5% इनपुट वैल्यू पे और 5% आउटपुट वैल्यू पे देना है। तो इनपुट जीएसटी कितने हो गए, 5% ऑफ 72,000 रुपीज़। 5% इसको कैलकुलेट किया आपने, आपको मिल गया 3,600 रुपीज़। सेलिंग प्राइस कितना है 2,20,000 रुपीज़, तो आउटपुट जीएसटी कितने हो गए 5%। आउटपुट जीएसटी वैल्यू कितनी हो गई 5% अपॉन 2,20,000, ये जीरो है, ध्यान दीजिएगा, 2 4 टाइम्स 0 0 0 0 0। इसको कैलकुलेट किया 11,000 रुपीज़ हो गए। अब दोनों जीएसटी का जो डिफरेंस आएगा 11,000 रुपीज़ एंड 3,600 रुपीज़, डिफरेंस ऑफ दिस टू जीएसटी इज इक्वल टू पेबल जीएसटी अमाउंट, मीन्स इतना ही पैसा आपको और पे करना है जीएसटी को क्लियर करने के लिए। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Now next question number 4, Mrs. Salim, a biscuit manufacturer, buys raw material goods worth 1,40,000 rupees from a different market within the state। ये स्टेट के अंदर ही है, ठीक है ना। In the market of the neighboring, he sold packet biscuit worth 2,10,500 rupees in the market of the neighboring state। ये जीएसटी इनपुट जीएसटी जो है विद इन स्टेट है एंड आउटपुट जीएसटी होगा वो आपका आईजीएसटी होगा क्योंकि आउटसाइड द स्टेट है। रेट ऑफ जीएसटी ऑन पैकेट बिस्किट इज 12%, फाइंड द अमाउंट ऑफ द आईजीएसटी पेबल बाय हिम। तो 12% दोनों पे लगना है, नहीं सॉरी 12% आउटसाइड सेलिंग प्राइस पे लगना है और 5% आपका कॉस्ट प्राइस पे लगना है। एक बात और, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा हमने पेबल जीएसटी लिखा हुआ है, वहाँ पर आईजीएसटी कर लीजिएगा क्योंकि वो अनदर स्टेट में सेल हो रहा है ना। तो इनपुट
IGST और आउटपुट IGST, जहाँ पर पेबल GST लास्ट में लिखा है वहाँ पर आउटपुट GST IGST आएगा, और जहाँ पर इनपुट GST लिखा है वहाँ पर आपका इनपुट IGST रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आइए इसको पहले क्वेश्चन को लिखते हैं क्या क्या आपको मालूम है। अच्छा, अब देखिए कि इसमें क्या है, मिसेस सलीम अ बिस्कुट मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ गुड्स वर्थ ऑफ 1,40,000 रुपीज़ फ्रॉम डिफरेंट मार्केट विद इन स्टेट। मीन्स स्टेट के अंदर की बात हो रही है। इनपुट कॉस्ट प्राइस ले लें, इनपुट CP कितना हो गया आपका 1,40,000 रुपीज़, 1,40,000 रुपीज़, ठीक है। ये आपका इनपुट GST कॉस्ट प्राइस हो गया। इस पे GST कितनी लगनी है, GST रेट है आपका GST एट द रेट ऑफ 5%, ठीक। ये रॉ मटेरियल हो गया। अब आप क्या करिएगा, इनपुट GST निकालिएगा। इनपुट GST के लिए क्या करना होगा आपको, इनपुट GST के लिए 5% ऑफ 1,40,000 रुपीज़, ठीक। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या है, सोल्ड पैकेट ऑफ बिस्किट वर्थ 2,10,500 रुपीज़ इन अ मार्केट ऑफ द नेबरिंग स्टेट। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है आपका 2,10,500 रुपीज़, ये सेलिंग प्राइस हो गया। और आउटपुट GST रेट क्या है, GST रेट है 12%, क्लियर। तो अब आपको क्या करना होगा, आउटपुट GST निकालना होगा। आउटपुट GST ये कैसे मालूम होगा, 12% ऑफ 2,10,500 रुपीज़, इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए अगर आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। तो दो काम हो गए, एक तो हमको इनपुट GST मालूम हो गए और आउटपुट GST मालूम हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, जाहिर सी बात एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, IGST, पेबल IGST, पेबल IGST इज इक्वल टू जो ये वैल्यू आई थी वो माइनस जो इनिशियल वैल्यू इनपुट GST है। तो ये आउटपुट GST में से इनपुट GST माइनस कर दीजिए, आपको रिजल्ट यहाँ पर फाइनल मिल जाएगा। बस इतना काम करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद से करिए तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि ये क्वेश्चन लग सकते हैं। चैप्टर बहुत ईजी है, आराम से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करिए, कुछ शॉर्टकट नहीं मारिए। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से नेक्स्ट वो प्रीवियस क्वेश्चन पे आ जाइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है आप व्हाट्सएप पर या कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जो भी पॉसिबल होगा आपका सोल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।